चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर हुंकार भरी। कांठी की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखे हमले किए और कहा कि इस धरती पर कोई भी बाहरी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में अब असली परिवर्तन की जरूरत है, जो सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि 2 मई को दीदी की विदाई तय है। ममता दीदी आजकल मेदिनीपुर में आकर बहाने बना रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ममता दीदी, आज बंगाल के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि लोगों का अनाज किसने लूटा। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव आने पर दीदी सरकार द्वारे द्वारे की बात करती है, यही खेला है। पीएम ने कहा कि बंगाल का बच्चा बच्चा ममता दीदी का खेला समझ गया है। दीदी आजकल मेदिनीपुर में आकर बार बार बहाने बना रही है। दीदी उन बहनों, उन परिवारों को जवाब नहीं दे पाई जिनको पहले अम्फान ने तबाह किया और फिर तृणमूल के टोलाबाजों ने लूट लिया। यहां केंद्र सरकार ने जो राहत भेजी थी, वो भाईपो विंडो में फंस गई। दीदी, ओ दीदी, दीदी, आज पश्चिम बंगाल पूछ रहा है कि अम्फान की राहत किसने लूटी। गरीब का चावल किसने लूटा। अम्फान के सताए लोग आज भी टूटी हुई छत के नीचे जीने को मजबूर क्यों है। जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो कहती है सरकार द्वारे द्वारे, सरकार द्वारे द्वारे। यही इनका खेला है, यही इनका खेला है। पश्चिम बंगाल, यहां का बच्चा बच्चा, दीदी, यहां का बच्चा बच्चा ये आपका खेला समझ गया है। और इसलिए 2 मई को पश्चिम बंगाल दीदी को द्वार दिखाएगा। रैली में पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता दीदी को उनके पापों की सजा देने के लिए तैयार है। जब जनता को जरूरत होती है तब दीदी दिखाई नहीं देती। पीएम ने कहा कि बीजेपी की सरकार यहां स्कीम को स्कैम बनाने से रोक देगी। बीजेपी का संकल्प बंगाल के गरीब से गरीब तक, हर क्षेत्र तक विकास पहुंचाने का संकल्प है। बीजेपी हर स्कीम को स्कैम से मुक्त करेगी। कट मशीन पर रोक लगाएगी, कट कमीशन पर भी रोक लगाएगी। बीजेपी लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधा लाभ देने के लिए, डीबीटी देने के लिए कदम उठाएगी। कोई बिचौलिया नहीं, कोई तोलाबाज नहीं। उन्होंने कहा कि आप सभी ने ममता दीदी को 10 साल काम करने का मौका दिया। आपके बीच आकर उन्हें अपने काम का हिसाब देना चाहिए, लेकिन दीदी आपको हिसाब नहीं दे रही, बल्कि हिसाब मांगने वालों को गालियां दे रही हैं, उन पर गुस्सा कर रही हैं। पीएम मोदी बोले कि टीएमसी सरकार को बंगाल के लोगों की चिंता नहीं है। यहाँ की सरकार ने केंद्र की योजनाओं को रोकने का काम किया। पीएम ने कहा कि 2 मई को बीजेपी की सरकार बनेगी तो किसानों को पिछले 3 साल के पैसे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही तोलाबाजी को रातों रात खत्म कर दिया जाएगा। दीदी की सरकार ने
यहां के किसानों को आधुनिक मंडी की सुविधा, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा, फूड प्रोसेसिंग उद्योगों की सुविधा से भी वंचित रखा है। अब ये स्थिति नहीं रहेगी। भाजपा लोकल के लिए वोकल है। लोकल के लिए वोकल, ये हमारा कमिटमेंट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हर जिले के अहम उत्पादों को विकसित करने के लिए काम कर रही है। यहां के काजू किसान हो, पान किसान हो, जूट किसान हो, आलू और नारियल किसान हो, हर किसी को आत्मनिर्भर भारत अभियान का लाभ मिलेगा। बंगाल का किसान भूल नहीं सकता कि कैसे दीदी ने उसके साथ निर्ममता दिखाई है। दीदी ने आपको पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रखा। ये पैसे टीएमसी सरकार को किसानों तक नहीं पहुंचने देना था। ये पैसे दिल्ली से भारत सरकार किसानों के खाते में जमा करना चाहती थी, लेकिन दीदी किसानों से दुश्मनी लेके बैठ गई। किसानों के खाते में भारत सरकार के पैसे नहीं जाने दिए। भाइयों बहनों, बंगाल के किसान, ये मोदी के शब्द लिख के रखिए। 2 मई को बंगाल के विकास के बीच आ रही दीवारें टूट जाएगी। बीजेपी की सरकार बनेगी और यहां के किसानों के हक के 3 साल के पैसे भी उन खातों में जमा करके रहूंगा मैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।